नवरस के दूसरे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। पहला अध्याय विभत्स रस से तो आप लोग ताल्लुकात कर चुके हैं। अब रौद्रस की बारी है। कहानी चलो ठीक है। आज मैं रौद्रस की एक कहानी सुनाता हूँ। रौद्रस यानी क्रोध। क्रोध की एक बहुत ही खास बात है कि ये शुरू तो अहंकार में होता है पर खत्म पछतावे के साथ। ये कहानी है मेरे और मेरे दोस्त धीरज पांडे की। ढलता सूरज अपनी सुनहरी किरण को चारों ओर बिखेरे, कुछ सोचते हुए रेलिंग पे हाथ लगाए, शून्य की तरफ निगाहें। और तभी क्या हुआ? आप क्यों रहा है? वो अमन। आज कॉलेज में अमन और उसकी गर्लफ्रेंड कैंटीन में बैठे हुए थे, तो आर्यन भी वहीं था। उसने उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बुरा कहा तो अमन को गुस्सा आ गया। वो जाकर उसका कॉलर पकड़ लिया और आर्यन ने तैश में आकर उसका हाथ रोक दिया। अबे इतना ही लड़ने का शौक है तो जाके फाइट क्लब में लड़ ले। वहां तेरे बाप बैठे हैं। लग साले, चल। जब लड़ाई मेरी हुई थी तो तू हीरो बनने क्यों पहुंच गया वहां पे? किस बात का गुस्सा है इतना तेरे अंदर? A man is just like a gun. उसका भी एक ट्रिगर पॉइंट होता है। उसको अगर पुल करोगे फिर बुलेट ही निकलेगी। वैसे ये बताओ, ये फाइट क्लब क्या है? फाइट क्लब के बारे में जानना क्यों है तुझे? वहां पे उस लड़के ने मुझे चैलेंज किया था एक तरह से। एक बार पता तो चले क्या है फाइट क्लब। चल ठीक है, जब तू इतना कह ही रहा है तो तुझे बताता हूं फाइट क्लब है क्या। फाइट क्लब एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टारगेट करता है आज के नौजवानों पर। वो नौजवान जिनके अंदर क्रोध, गुस्सा भरा पड़ा है। इन फाइट्स की लोकेशन ज्यादातर ओपन टेरेस होती है और इस फाइट्स पे बड़े लोग अपने पसंदीदा फाइटर्स पर 100, 1000, लाखों लगाते हैं। फाइट क्लब के 2 नियम है। पहला, नो प्रोफेशनल फाइटर्स आर अलाउड। और दूसरा नियम है कि इस फाइट क्लब के बारे में कोई भी पुलिस को नहीं बताएगा। फाइट क्लब के जो मेन फाइटर को हराता है वो बनता है नेक्स्ट मेन फाइटर और उससे मिलती है ढेर सारी शौहरत। मैं ठान लिया था कि फाइट क्लब ज़रूर जाऊंगा। कुछ दोस्तों ने साथ दिया, कुछ ने मना किया, पर मैंने अपने फैसले पर पूरा विश्वास दिखाते हुए वहाँ पे गया। मुझे इतना पता था कि मैं वहाँ जाके रोज़ तो नहीं लड़ सकता, इसलिए मुझे वहाँ पे एक लड़ाई ऐसी लड़नी थी जो मेरी किस्मत पलट दे। वो थी मेन फाइट। मेन फाइटर को हराना था मुझे। लास्ट फाइट लड़ने जा रहे हो, दांत चियार के टैं बोल जाओगे। जिससे लड़ने जा रहे हो वो कोई औना पौना इंसान नहीं है। मुझसे कहा गया कि वो मेन फाइट मत लड़ो, लेकिन मुझ में इतनी समझ ही कहाँ। मैं गुस्से में जो था तो मैं पहुंच गया उस मेन फाइटर से लड़ने।
लास्ट मेन फाइटर को पता है उसने कैसे हराया था? वो टैप करता रह गया पर उसने अपना शिकंजा नहीं खोला जब तक कि वो मर नहीं गया। यार ये फाइट क्लब तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ये कितना ज्यादा रिस्की है और आखिर इस चीज की जरूरत ही क्या है? बहुत समय बाद अपने लिए कोई डिसीजन लिया यार, और काफी टाइम बाद मम्मी पापा को खुश देख रहा हूँ। अभी तक जिंदगी से लड़ रहा था, अब जिंदगी के लिए लड़ रहा हूँ। प्रतिशोध की ज्वाला मेरे अंदर भी जल रही थी, एक ऐसी ज्वाला जिससे शायद मैंने दुश्मन को तो जला दिया था, पर उस आग की लपटें मेरे चेहरे तक भी आ गई थी। मनुष्य अपने जीवन काल में एक बार तो रौद्र रूप में आता है। मैं आ चुका था और उस लड़ाई के बाद मैं फिर किसी से नहीं लड़ा। मेरा बदला पूरा हो गया था।